तो हाल फिलहाल में बीपीएससी ने काफ़ी सारे चेंजेस लाए हैं। नया सिलेबस इंट्रोड्यूस किया है, 68th बीपीएससी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इन सारी चीज़ों को आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। तो 68th बीपीएससी मेंस का जो एग्ज़ाम है 12 मई को लिया जाएगा, 12 मई से स्टार्ट होगा और इसका फॉर्म फिल जो है ऑलरेडी शुरू हो चुका है। 6 अप्रैल 2023 से फॉर्म फिलअप होना आप शुरू कर सकते हैं। फिर इसका लास्ट डेट रखा गया है 20 अप्रैल 2023। तो उम्मीद है आप 20 अप्रैल से बहुत पहले फॉर्म फिल कर चुके होंगे। तो रिसेंटली यानी कि 1 अप्रैल 2023 को बीपीएससी ने अपना 75वां एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया है और इसको कहा जा रहा है 75वां स्वर्णिम वर्ष। 1 अप्रैल 1949 को बिहार लोक सेवा आयोग अस्तित्व में आया था। उस वक्त इसका हेड क्वार्टर था कहाँ पे? रांची में, झारखंड में था। ऑब्वियसली झारखंड उस वक्त बिहार के साथ था। फिर 1 मार्च 1951 को रांची से ये जो हेड क्वार्टर है बीपीएससी का वो पटना में कर दिया गया। पटना में नेहरू पथ में। नेहरू पथ वही नाम बदला हुआ है जिसको बेली रोड के नाम से ये वैसे फेमस है, ठीक है। फिर 31 मार्च 1953 को इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया बीपीएससी को। झारखंड के अलग होने पर जो पहले 10 मेंबर हुआ करते थे बीपीएससी में वो अब घटकर 6 हो गई। और आपसे अगर ये पूछूं कि बीपीएससी के पहले चेयरमैन कौन थे तो ये थे राजन धारी सिन्हा, जो कि पटना के पालीगंज से बिलोंग करते हैं। ये पहले अध्यक्ष रहे हैं बीपीएससी के। 26 अध्यक्ष दे चुके हैं सेवा बीपीएससी में। इसमें शिक्षाविद, राजनेता, वरीय पदाधिकारी शामिल हैं। तो इस एनिवर्सरी में के बाद काफ़ी सारे बदलाव, काफ़ी सारे अनाउंसमेंट किए गए हैं। तो एक तो ये चेंजेस है कि बीपीएससी की कॉपी में उत्तर के लिए तय होगी पृष्ठ संख्या, यानी कि जिस पेज नंबर में आपको उसका आंसर लिखने हैं पर्टिकुलर क्वेश्चंस के, जैसे फर्स्ट क्वेश्चंस का जो फर्स्ट पेज पे आंसर लिखने हैं और जो सेकंड क्वेश्चन है उसके मे बी 4th पेज में अगर उसके आंसर लिखने हैं तो वहीं पे आपको उसका आंसर लिखना होगा। अब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप 4th क्वेश्चन से शुरू कर रहे हो तो वो फर्स्ट पेज पे ही 4th आंसर लिखना शुरू कर दो, ठीक है। ऐसा आपको नहीं अब करना होगा। यहाँ पे क्लियरली बीपीएससी ने मेंशन कर रखा है, क्योंकि इससे ये बीपीएससी जो कॉपी है उसका इवैल्यूएशन कंप्यूटर बेस्ड करने जा रही है, उसके कारण। फिर इन्होंने एक और इन्फॉर्मेशन दिया है 67th जो बीपीएससी का मुख्य यानी कि मेंस एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट जून तक आ जाएगा, ये संभावित किया गया है। यहाँ पे एक चीज़ और बताया गया है कि एक प्रश्न का मूल्यांकन एक ही विशेषज्ञ करेंगे। जो एक क्वेश्चंस होगा उसके जो आंसर्स होंगे उसको इवेलुएट कौन करेगा? सिर्फ एक ही एक्सपर्ट्स होंगे जो उसको इवेलुएट करेंगे। अगला इन्फॉर्मेशन ये है कि इस बार जब बीपीएससी ने पूछा कि आप अपना कि किस किस सवाल पे आपको ऑब्जेक्शन है आप बताओ, तो यहाँ पे प्रोविज़नल आंसर की से पहले इन्होंने एक ऑफ़र दिया। तो उसमें 82 ऐसे क्वेश्चन थे जिस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया गया था। लेकिन जब फाइनल ये प्रोविज़नल आंसर फिर ला दिया गया, फाइनल आंसर ला दिया गया, तो फाइनल आंसर के बाद में भी कई लोगों ने इस पे फिर ऑब्जेक्शन किया, ठीक है। और कई लोगों ने तो बेफालतू का भी ऑब्जेक्शन कर दिया, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा ईमेल करना था। तो कई लोगों ने जो क्वेश्चंस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना था उस पे भी ऑब्जेक्शन किया है। तो इस तरह से बीपीएससी के चेयरमैन कह रहे हैं कि हमें इसलिए जो रिज़ल्ट है वो 15 दिन लेट से हमें डिक्लेयर करना हुआ।
तो ये सारे चीज़ें ना हो, इसलिए अब ईमेल पे नहीं बल्कि पोर्टल पे ही, वेबसाइट पे ही ये ऑब्जेक्शन लिया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। और एक बात ये भी बोली गई है कि जिस स्टूडेंट ने प्रोविज़नल में ऑब्जेक्शन किया है उसी स्टूडेंट का ऑब्जेक्शन फाइनल आंसर की के बाद भी लिया जाएगा। ठीक है, तो पहले जब प्रोविज़नल आंसर की निकाला जाएगा उसके बाद तो सभी का वो ये लेंगे ऑब्जेक्शन, और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन जब आप फाइनल आंसर की जैसे निकल जाएगा, जैसे इसी बार आप देखा फाइनल आंसर की निकालने के बाद जैसे 82 प्रश्नों पे आपत्ति नहीं थी, ऑब्जेक्शन नहीं था, फिर भी बाद में फिर फाइनल आंसर के बाद इन प्रश्नों पे भी लोगों को ऑब्जेक्शन हो गया। तो इसलिए ये चीज़ें कम करने के लिए, ये चीज़ें हटाने के लिए उन्होंने कहा है कि अब जो फाइनल आंसर पे अगर आपने ऑब्जेक्शन किया तो आपको 500 रुपया चार्ज देना होगा, फ़ी देना होगा, वो फ्री नहीं रहेगा फाइनल आंसर की पे ऑब्जेक्शन करना। तो हमने यहाँ पे देख लिया मेंस में आपको आंसर राइटिंग कैसे करने हैं, उसके एग्जैक्ट जो पेज नंबर हैं उसी पे आपको करने हैं। 67 का जून तक रिज़ल्ट आने वाला है। और फिर यहाँ पे अनावश्यक जो है ऑब्जेक्शन नहीं लिया जाएगा, उसके लिए यहाँ पे 500 रुपये फ़ीस फाइनल पे लगाया गया है। और भी कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस हैं, जैसे साक्षात्कार इंटरव्यू की बात यहाँ पे करी जा रही है में कम या ज़्यादा नंबर का कारण बताएंगे विशेषज्ञ। अब जिन एक्सपर्ट्स ने 120 मार्क्स का इंटरव्यू होता है उसमें जिन एक्सपर्ट्स ने मार्क्स कम दिए हैं, जिन एक्सपर्ट्स ने मार्क्स ज़्यादा दिए हैं, उसके क्या रीज़न है वो भी बताएंगे। और ये जो व्यवस्था है, ये जो फैसिलिटी है, ये 67th बीपीएससी से ही लागू हो जाएगा। 67th का मेंस हुआ है, मेंस का रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बाद जब इंटरव्यू होगा तो ये वाला बात वहाँ पे लागू होगा कि उन एक्सपर्ट्स लोगों को उसका कारण भी बताना पड़ेगा कि आखिर इस स्टूडेंट को इतना मार्क्स आपने इंटरव्यू में दिया तो क्यों दिया। अब क्योंकि जो ऑप्शनल पेपर था, ऑप्शनल पेपर अब एज ए ऑप्शनल ही हो गया है, यानी कि क्वालिफाइंग हो गया है। पहले जब ऑप्शनल पेपर के अगर किसी का मार्क्स अब जैसे दो स्टूडेंट्स का मार्क्स सेम हो जाता है तो इसका जो कट ऑफ है वो ऑप्शनल पेपर को कैसे उसने लिखा है, ऑप्शनल पेपर में कितना उसका नॉलेज, उसकी क्रिएटिविटी, उसके सारे स्किल्स, वो देखकर जो है रैंक उसका डिसाइड होता था। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब ये ट्राई ब्रेकर की स्थिति में क्या करेंगे कि हम ऑप्शनल तो अब क्वालिफाइंग है तो अब हम मार्क करेंगे एसे को। जी हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ये होने वाला है मेंस के लिए। अब एसे पेपर पे आपका इवैल्यूएशन हो जाएगा, एसे पेपर पे ही कि आपका रैंक ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, आपने एसे कैसा लिखा है, इस पे मार्किंग हो जाएगी। अब चेयरमैन साहब का एक ये भी कहना है कि काफ़ी सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो स्टूडेंट्स सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ही पढ़ते हैं, उनका और कहीं पे भी यूज़ नहीं है। तो इस तरह के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको हटा दिए जाएंगे कमीशन के सिलेबस से। ठीक है, ये इनका कहना है। फिर 12 मई को स्टार्ट हो रहा है 68th बीपीएससी मेंस का, जीएस पेपर 1 होगा। फिर 14 मई को यूपीएससी का एग्ज़ाम है, इसलिए 14 मई को बीपीएससी नहीं रखा। फिर 17 मई को बीपीएससी ने रखा है जीएस पेपर 2 और दूसरी सिटिंग में, सेकंड सिटिंग में आपको हिंदी हो जाएगा 18 मई को। फिर एसे भी होगा, एसे हो जाएगा 18 मई को फर्स्ट सिटिंग में, और सेकंड सिटिंग में आपका ऑप्शनल पेपर हो जाएगा तो 21 मई। और उसके बाद और भी कई एग्ज़ाम्स हैं तो उन सबको देखकर बीच में ये एग्ज़ाम को इन्होंने रखा है। अब एक बार सबसे बर्निंग इशू होता है ऑप्शन ई का। तो ऑप्शन ई को हटाए जाएंगे या नहीं हटाए जाएंगे ये हर कोई डिसाइड नहीं करेगा, ये सिर्फ वही स्टूडेंट डिसाइड करेंगे जिन्होंने
सफलता पीटी में सफलता पाई है। अब जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं उन्हीं से पूछा जाएगा, यानी कि पीटी जिन्होंने इस बार पास किया है वो जब मेंस का फॉर्म फिल करते रहेंगे उस वक्त उनसे ये ऑप्शन भी पूछा जाएगा कि क्या आप ऑप्शन ई रखा जाए या नहीं रखा जाए। तो ये लोग ही डिसाइड करेंगे कि हाँ ऑप्शन रखा जाए या ना रखा जाए। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया है। और चेयरमैन साहब क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं ट्विटर पे, तो ये ट्वीट भी इन्होंने कर रखा है 12, 17, 18 को एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ पे भी इन्होंने लिखा है मार्क्स इन एशे विल बी कंसिडर्ड फॉर टाई ब्रेकिंग, अर्लियर इट वाज मार्क्स इन ऑप्शनल पेपर। तो इसके पहले जो टाई ब्रेकिंग मार्क्स के तौर पर काम करता था वो ऑप्शनल पेपर, अब ये क्वालिफाइंग हो चुका है तो अब टाई ब्रेकिंग के तौर पर काम करेगा। एशे पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एशे पेपर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका न्यूज़पेपर डेली रीडिंग एशे को तैयार करने के लिए। सिलेबस की बात करें तो पहले ये देख लीजिए 68th बीपीएससी जो है जिसमें 68th बीपीएससी के मेंस एग्ज़ाम को देने के लिए 3590 स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। अब ये 324 सीट्स के लिए फाइट करेंगे। ठीक है, ये सारे पोस्ट हैं, ये तो आपने देखा ही है। अब देखिए सिलेबस, अब यहाँ पे बीपीएससी मेंस का नया सिलेबस आ चुका है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे है विषय कोड है, सब्जेक्ट्स का यहाँ पे कोड ये दिया गया है, सब्जेक्ट है, फुल मार्क्स है और कितने घंटे की पीरियड ऑफ एग्ज़ाम यहाँ पे दिया गया है। तो पहले की तरह जनरल हिंदी जो है वो 100 मार्क्स का है, 3 घंटे का पेपर है, ये क्वालिफाइंग होता है। फिर जीएस पेपर 1 है 300 का 3 घंटे के लिए, जीएस पेपर 2 है 300 मार्क्स का 3 घंटे के लिए। ठीक है, तो ये तो सेम ही है, यहाँ तक बिल्कुल सेम है पहले की तरह सिलेबस। अगला है निबंध एस्से पेपर भी 300 मार्क्स का ही है 3 घंटे के लिए। ठीक है, और फिर आपका ऑप्शनल भी साथ में, पहले ऑप्शनल जो है वो 300 मार्क्स का था, अब ऑप्शनल पेपर 100 मार्क्स का आपका होगा, मात्र 2 घंटे का ये पेपर होगा और ये भी क्वालिफाइंग होगा। तो हिंदी और ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका अब क्वालिफाइंग होगा। बाकी जो आपका मार्क्स डिसाइड होगा ये 3 पेपर से, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एस्से राइटिंग, और फिर लास्ट में 120 मार्क्स का इंटरव्यू। इतने 4 चीज़ों को मिलाकर आपका रैंक डिसाइड होने वाला है। यानी कि आप यहाँ पे देख लो 900 ये भी 120, यानी पहले की तरह ही है, मार्क्स तो उतना ही है। 1020 मार्क्स में आपका कितना मार्क्स जाता है, कट ऑफ कितना जाता है उस पर डिपेंड करेगा। और बाकी सिलेबस तो वही है, जो भी रिजर्वेशन वगैरह जैसे था वैसे ही है। बाकी ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो है वो 34 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, इन 34 में से कोई भी आप चूज़ कर सकते हो। फ़िलहाल तो इसमें से अभी कुछ हटाया नहीं गया है, बाद में हटाया जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, और बाकी ये 68th बीपीएससी का नोटिफिकेशन है, तो फॉर्म अगर आप फिल कर रहे हो तो उससे पहले पूरा ये नोटिफिकेशन बढ़िया से आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम को फॉर्म फिल करते टाइम उसके पहले फॉर्म फिल आपको करना बहुत ही, ये नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जैसे जो फ़ीस हैं वो 750 रुपये हैं जनरल के लिए, और अगर दूसरे लोग हैं वो उनको भी 750 रुपये है। लेकिन अगर बिहार के SC ST लोग हैं उनको 200 रुपये, और बिहार से के स्थायी निवासी वीमेन है तो उन्हें भी 200, और फिर दिव्यांग जो 40% या उससे अधिक हैं तो उनको भी 200 रुपये फीस है मेंस एग्ज़ाम को फॉर्म फिल करने का। बाकी नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वो सब देख लीजिएगा बढ़िया से। तो ये नोटिफिकेशन सिर्फ 68th बीपीएससी को ही नहीं बता रहा है, बल्कि आपका अपकमिंग एग्ज़ाम 69th बीपीएससी का भी क्लियर फोकस है कि आपको किस तरह से 69th को अप्रोच करना है।
क्योंकि जिन्होंने 68 बीपीएससी को क्रैक कर लिया, मेंस इंटरव्यू पास कर लिया, वो बहुत ज़्यादा उनकी अचीवमेंट एक अलग ही लेवल पे होगी, क्योंकि आप समझ सकते हो कि सिलेबस चेंजेस के बाद इन्होंने ये चीज़ें करी है। लेकिन अब आपको पता चल गया है, क्वेश्चन पेपर भी 68 के जिस तरह से आएंगे उस तरह से आप आगे 69 के लिए आप स्ट्रेटजी बना सकते हो। तो आप जो 69 बीपीएससी की प्रिपरेशन करने में लगे हैं उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ, गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि इस बदलते सब्जेक्ट्स के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।